एक तरफ किसान है जो दिल्ली कूच की जिद पर अड़े हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस है और पुलिस के लिए चुनौती ये है कि किसानों को अब की बार हरियाणा में एंट्री नहीं देनी है। लिहाजा शंभू बॉर्डर पर इंतजामात कैसे हैं, सबसे पहले पुलिस की ये तस्वीर देखिए जो पिछले 24 घंटों से शंभू बॉर्डर पर डटी हुई है। और डटी किस तरीके से हुई है, जरा कैमरे को अगर मैं थोड़ा आगे ले जाऊं तो तस्वीरें आप देखिए। 6-6 फुट ऊंची सीमेंट की दीवारें खड़ी की गई हैं, लोहे की कीलें बिछाई गई हैं और उसके बाद वज्र वाहन तैनात किए गए हैं। इतना ही नहीं, कैमरे को थोड़ा सा अगर घग्गर नदी की तरफ करूं तो अब की बार नदी में भी पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। नदी को पूरे इस तरीके से खोदा गया है कि किसानों के ट्रैक्टर भी यहां पर ना जा सके। अगर हरियाणा की ही बात करें तो हरियाणा के ज्यादातर जिलों में धारा 144 लगाई गई है, इंटरनेट बंद किया गया है और खेलों के लिए जो स्टेडियम बने हैं उनको अस्थायी जेलों के रूप में तब्दील कर दिया गया है। कुल मिलाकर एक तरफ पुलिस ने ड्रोन से टीयर बम गिराने की प्रैक्टिस की है, तो दूसरी तरफ पंजाब के किसानों ने भी नदियों से कैसे निकलते हैं इसकी पूरी तैयारी की है। कुल मिलाकर हालात इस तरीके के बने हुए हैं, एक तरफ तनाव है तो दूसरी तरफ टकराव भी बनने की स्थिति यहां पर बनी हुई है। कुल मिलाकर अगले 24 घंटे हरियाणा से लेकर पंजाब और दिल्ली तक तनावपूर्ण रहेंगे। सबसे सेंसिटिव आज के दिन शंभू बॉर्डर है, क्योंकि पिछली बार 2020 में भी जब आंदोलन हुआ था सबसे ज्यादा टकराव पुलिस और किसानों का यहीं पर हुआ था। और यहां पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, किस तरह के इंतजामात हैं, तस्वीर आप देखिए। सबसे पहले ये पहला बैरिकेडिंग है जो 5 फीट ऊंची सीमेंट की एक लेयर ब्लॉक के पीछे बना हुआ है और इससे पीछे कैमरे को ले जाएंगे तो वहां पर मेन बैरिकेड है जहां से टीयर गैस छोड़ी जाएगी। हालांकि अब की बार टीयर गैस छोड़ने के लिए पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर, घग्गर नदी के ऊपर मैं मौजूद हूं और घग्गर नदी में पूरा इसको खोदा गया है और खोदने के बाद नदी के उस पार भी पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। दूसरा, ये दिल्ली को जाने वाला रास्ता है और यहां पर भी वज्र वाहन और पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। तो तैयारी दोनों तरफ से है, किसान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और पुलिस ने ये चैलेंज है उनके पास कि उनको अब की बार दिल्ली की तरफ नहीं जाने देना है। 3 बॉर्डर लगते हैं, खनौरी, डबवाली और शंभू बॉर्डर। तीनों बॉर्डर्स पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। सुबह सुबह ही पुलिस कर्मियों ने यहां पर जो पूरी रात डटे हुए थे अपनी तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। इस बैरिकेड से थोड़ा सा पीछे आपको मैं ले जाता हूं कैमरे की नजर से, तो वहां पर देखिए, वहां पर फिर से एक बैरिकेड बना हुआ है। अमूमन ये पूरा स्ट्रेच 500 मीटर का है और इस पूरे 500 मीटर पर अलग अलग तरह की बैरिकेडिंग की गई है, जिसमें लोहे की कीलें बिछाई गई हैं, सीमेंट के ब्लॉक्स बनाकर उनके अंदर पूरा सीमेंट का मसाला बनाया हुआ है। यहां तक कि जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, थोड़ा सा कैमरे को नीचे की तरफ ले जाऊं तो ये घग्गर नदी है। घग्गर नदी में इस तरीके से खुदाई की गई है कि किसान नदी के रास्ते से भी आगे की तरफ ना बढ़ सकें और घग्गर के उस किनारे पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। तकरीबन 15,000 के किसान करीब 3 बॉर्डर हैं, शंभू बॉर्डर, गनौरी बॉर्डर और डबवाली बॉर्डर, जहां से हरियाणा होते हुए दिल्ली जाने की कोशिश करेंगे। और इन तीनों बॉर्डरों पर हजारों की तादाद में सीआरपीएफ, बीएसएफ समेत रैपिड एक्शन फोर्स और हरियाणा पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। पुलिस ने पूरी तैयारी की है, तो दूसरी तरफ किसान भी जिद पर अड़े हुए हैं और अपनी तैयारियों के साथ हरियाणा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।